Will you not be reading in the class? कहते हैं इंसान कुछ भी बन जाए या कितने भी बड़े ओहदे में पहुंच जाए, लेकिन उसे अपनी मिट्टी से, अपनी जन्मभूमि से प्यार जरूर होता है। एक ऐसे शख्स की कहानी हम आपको दिखलाने जा रहे हैं जो पूर्व IAS हैं। छतरपुर जिले के गौरिहार तहसील अंतर्गत खड्डी ग्राम के मूल निवासी रिटायर्ड IAS राजा भैया प्रजापति, जो रिटायरमेंट के बाद फिलहाल भोपाल में निवासरत हैं, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने गांव की याद आई तो लौट पड़े खड्डी गांव। यहाँ जब बच्चों के हालात देखे तो उन्हें लगा कि इन बच्चों को कोचिंग देनी चाहिए इंग्लिश की, क्योंकि अधिकतर बच्चे बेसिक इंग्लिश और ग्रामर में बेहद कमज़ोर रहते हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने एक बीड़ा उठाया और अब दिन में 2 शिफ्ट में वो सुबह और शाम लगभग 150 बच्चों को इंग्लिश की मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि उनके गांव का हर बच्चा इंग्लिश में अव्वल आए। रिटायर्ड IAS 2002 बैच के राजा भैया प्रजापति ने बताया कि 1985 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की थी। इसके पहले वो 3 साल तक महाराजा कॉलेज में इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। आखिर में संभाग कमिश्नर के पद पर उनका रिटायरमेंट हुआ और अब वो फिलहाल अपने गांव में बच्चों को निःशुल्क इंग्लिश की कोचिंग दे रहे हैं, जिसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सनी खान। सनी खान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। आपके यहाँ जो सर आए हैं, पूर्व कलेक्टर हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। कितने बजे से? 8 बजे से लेकर 9:30 बजे। 9:30 बजे तक। क्या क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश, टेंस में, ग्रामर। समझ में आता है? हाँ। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। बताओ कुछ उनके बारे में, क्या क्या पढ़ाए? टेंस पढ़ाए हैं, मैंने पढ़ाए, सब पढ़ाए, अच्छा पढ़ाते हैं। ओम तिवारी। हाँ। आपके यहाँ जो सर जी पढ़ाते हैं, पूर्व कलेक्टर हैं, कैसा पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? फ्री सुविधा मिल रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हैं? सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। क्या क्या पढ़ाते हैं सब्जेक्ट? टेंस, इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ, टेंस बोलते हैं। अच्छा, टेंस। कितने बच्चे आ जाते हैं? 150 के लगभग। और सबको फ्री सुविधा पढ़ाते हैं ना? कैसा लगता है? स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अजीज और आपको ले चलता हूं छतरपुर ज़िले की गौरिहार जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम खड्डी में। हमारे ग्राम खड्डी में पूर्व IAS रहे राजा भैया प्रजापति जी से आपकी कुछ चर्चाएं करवाता हूं। कैसे ये प्रेरणा आई आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए? और एक्चुअली क्या है, मैंने ये देखा चूँकि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है अंग्रेज़ी विषय में काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें जाती हैं। और मैंने अपने बचपन में खुद ही जो है बहुत सारी दिक्कतें झेली। तो मैंने ये सोचा कि फुर्सत के समय में अपने गांव के सारे बच्चों को, जो कि जिन्हें कुछ अंग्रेज़ी विषय में कोई समस्याएं हैं, कुछ ग्रामर में उनको समस्याएं हैं, तो मैं उनका मार्गदर्शन कर सकूं। इस कारण से मैंने पूरे गांव के व्यक्तियों को जो है सूचित करवाया, ग्राम पंचायत के माध्यम से और यहाँ के प्रिंसिपल साहब के माध्यम से, कि ऐसे बच्चे जिन्हें अंग्रेज़ी विषय में ट्रांसलेशन या ग्रामर आदि की समस्या है, तो उनके लिए मैं फ्री कोचिंग जो है दूंगा और ऐसे बच्चे जो है आ सकेंगे। तो अभी हम जो है 30 मई से निरंतर जो है बच्चों की जो है मैं फ्री कोचिंग दे रहा हूँ। अभी करीब जो है दोनों शिफ्ट में पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में भी पढ़ाता हूँ और सवेरे 8 बजे से 9:45 तक करीब, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। तो 2 शिफ्टों में मैं बच्चों को बताता हूँ। तो करीब 150 बच्चे, 125 बच्चे, 100 बच्चे, इतने करीब बच्चे आ जाते हैं। और गार्जियन में, बच्चों के गार्जियन में भी और बच्चों में भी काफ़ी मतलब जो है इस तरह का तो उनमें है कि मतलब जो है वो सीखें, और बच्चे काफ़ी कुछ है सीख भी रहे हैं। तो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं है, वो मैं बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि हमारे गांव के बच्चे किसी भी तरह से कम अंग्रेजी विषय में कोई जो है कमजोरी महसूस नहीं करें।
असल में क्या है कि बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ने के बाद में मतलब अपने घर की उलझनों में बहुत समय दे नहीं पाते हैं, तो अपने घर की उलझनों में व्यतीत हो जाते हैं। और आपने एक अमूल्य अपना समय निकाल कर मतलब अपने गांव को दिया। इस समय आपका निवास यहीं पर है या? नहीं, मैं गांव में अभी तो मैं 29 मई को आ गया था यहाँ। बच्चों को दोनों टाइम पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं जो है ज़्यादातर तो भोपाल में रहता हूँ, लेकिन घूमता फिरता रहता हूँ इधर उधर और कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ। मैं बुंदेलखंड के निर्माण के लिए, अलग राज्य बनने के लिए भी जो है काम करता हूँ। और जो मध्य प्रदेश में नए ज़िले या नए तहसीलें जो बनाने की जहाँ आवश्यकता है, उनके लिए भी हम आवाज़ बुलंद करते हैं। थोड़ा अपने बारे में भी लोगों को बताएं, कैसा रहा आपका सफ़र, ये पूरी लाइफ का जो आपने नौकरी के समय काटा, कैसा? ऐसा है, चूँकि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 1982 में किया था, जी तो उसके बाद तत्काल, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, जी तो तत्काल मैं महाराजा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है अंग्रेजी विषय में मेरा चयन हो गया था। तो 1982 में तत्काल जो है परीक्षा देने के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात जो है मैं वहाँ पर जो है महाराजा कॉलेज छतरपुर में पढ़ने के बाद जो है 3.25 साल तक मैंने वहाँ महाराजा कॉलेज छतरपुर में अंग्रेजी विषय पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं 1985 में राज्य प्रशासनिक सेवा में 1 नवंबर 1985 को ज्वाइन किया और 2002 बैच का मेरा IAS है। तो मेरा प्रशासनिक काम करने का बहुत दीर्घ अनुभव है, क्योंकि मैंने 34.5 साल की प्रशासनिक सेवा की है और बहुत सारे पद जो होते हैं और ख़ास तौर से जो प्रशासकीय पद होते हैं SDM वगैरह, तो मैं 7 जगह जो है SDM रहा हूँ, 5 जिलों में एडिशनल कलेक्टर रहा हूँ, 3 जिलों में CO जिला पंचायत रहा, 1 जिले में कलेक्टर रहा, लास्ट में एक संभाग में जो है कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ। और उसके पूर्व में जो है बीच बीच में जो है मैंने राज्य स्तर पर जो है उच्च शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, श्रम विभाग है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, इनके उसमें भी मैंने जो है विभिन्न पदों पर इन विभागों में जो है वल्लभ भवन में और सतपुड़ा भवन में मैंने काम किया है और खाद्य आयोग का मैं सचिव भी रहा हूँ। अब आगे की पहल क्या है, क्या? आगे की मेरी कुछ नहीं है, मैं तो केवल ये है कि सामाजिक उत्थान के लिए काम करता हूँ। और हमारी कोई ऐसी बात यदि शासन या प्रशासन, खास तौर से जो शासन है, यदि उनकी कुछ योजनाओं में कोई खामियां हैं और कुछ ऐसी बातें हैं, तो हम उनको भी जो है उन पर भी प्रकाश डालते हैं कि शासन जो है किस तरह से होना चाहिए और कहाँ पर वो गलत काम कर रहे हैं और कैसा क्या कर रहे हैं। तो इस बात पर भी जो है हम अपना जो है कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं। और ख़ास तौर से मैं बुंदेलखंड के बारे में जो है ज़्यादा जो है सक्रिय रहता हूँ और विभिन्न जो हाँ, मतलब बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया अलग जाए। राज्य बनना चाहिए, इसके लिए मैं ज़्यादा जो है सक्रिय रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।